हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग क्लास जो हमारा 12th क्लास है आज, इसके पहले आपने बेसिक क्लास 11 ले चुके हैं। 12वीं जो कक्षा है यानी 12वीं जो ये क्लास चल रहा है उसका हम लोग आनंद उठाते हैं और जानते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन योर ओन वे, अपने तरीके से कैसे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पिछले क्लास में आपने देखा कि हम लोगों के पास बचपन में क्या था और अभी क्या है। क्वेश्चन क्या था कल कि टेल मी ऑल डू यू हैव एंड टेल मी ऑल डिड यू हैव इन अ चाइल्डहुड। आपके बचपन में क्या था और अभी क्या है, या क्या अभी है क्या नहीं था, या क्या था जो अभी क्या नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ ही पल में होगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं आज के क्लास से। और आज का जो क्लास है सुन लिया जाए बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है टू बी वर्ब। क्या है नाम? टू बी वर्ब, करेक्ट है। गौर कीजिए टू बी वर्ब के बारे में। सबसे पहले टू बी का अर्थ होता है बनना या होना। बनना या, देखो टू बी का अर्थ होता है बनना, बनना या होना। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर हमको कहना हो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो कैसे बोलते हैं आप लोग? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। मान लीजिए कोई लड़की बनना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? सी वॉन्ट्स। अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमेशा एस का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट के साथ, या राधा गीता हो तो उसके साथ हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे लोग, बन जाएगा। या इसी के जगह पे अगर हम टू बी वर्ब में बात करें तो एक और प्रयोग करते हैं, सी इज टू वी या सी इज टू बिकम, सी इज टू बिकम अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर होना चाहती है। या सी इज टू बी अ डॉक्टर, नहीं वह क्या है? एक डॉक्टर होना चाहती है। सी इज टू बी अ डॉक्टर। या कभी कभी लोग इसको बिकम से भी प्रयोग करते हैं, सी वांट्स टू बिकम, नहीं सी इज बिकम टू बी अ डॉक्टर, ऐसे करके भी लोग बनाते हैं। तो इसको आप यूज करेंगे। अब आइए हम लोग टू बी वर्ब को 3 टेंसों में यूज करेंगे। टू बी वर्ब को 3 टेंसों में यूज करेंगे। पहला होगा प्रेजेंट टेंस जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, और एक होगा पास्ट टेंस जिसे हम लोग यूज करेंगे, नहीं आप बीते हुए समय की बात करेंगे भूतकाल, और एक यूज करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य की बात करेगा। हिंदी के जहां तक सवाल है तो इसमें है, हो और हु के प्रयोग से आती है। अगर फास्ट की बात करेंगे था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस में बात करेंगे गा, गे, गी। कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, नहीं ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम आता है एक या एक से ज्यादा होते, नहीं आई का मतलब आप हिंदी में अगर बताओ मैं या हम, वी हम लोग, नहीं उसके बाद यू मीन्स होता है तुम लोग, तुम, ही मीन्स होता है लड़का अगर रहे, पुरुष रहे तो आप इसके लिए ही का प्रयोग करें, अगर स्त्री रहे तो उसके लिए शी का प्रयोग करें। इट मीन्स होता है या निर्जीव के लिए, दे एक से ज्यादा रहे वे लोग, और राधा तो नाम है, नहीं। अब आइए जानने का प्रयास करें। जब आपका है, हो, हु का केस आए, जैसे वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, बोले बे लोग डॉक्टर है, दे आर डॉक्टर्स, नहीं तो सिंपल सा अगर आप प्रेजेंट में बात करते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का, वी के साथ आ का, यू के साथ आ का आ बोलेंगे, ही के साथ इज का, सी के साथ इज का, इट के साथ इज का, दे के साथ आ का, और एक रहे तो इज, और वहीं पे राधा गीता सीता रहती तो वहां पे आ का प्रयोग करते हम लोग। कोई दिक्कत है तो बोलो, एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसको हम लोग कंप्लीट। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर,
आम अ डॉक्टर, आम अ डॉक्टर, क्या बोलेंगे? तो अस्मिना जी बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक, यू मस्ट स्पीक। नहीं तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, क्या बोलेंगे? आम अ डॉक्टर, आम अ डॉक्टर। कुछ लोग इसको आम भी बोल देते हैं, कुछ लोग आम भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। आम अ डॉक्टर, आम अ डॉक्टर। और जब भी आ का प्रयोग किया जाता है, इसे हम लोग सेंटेंस में हमेशा आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। और इसको हम लोग सेंटेंस में अन्न पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आइए शुरुआत करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक डॉक्टर हूं, आम अ डॉक्टर, आम अ डॉक्टर। मैं शिक्षक हूं, आई एम के जगह पे आम बोलना है, आम। ठीक है, चलिए। मैं एक शिक्षक हूं, आम अ टीचर, आम अ टीचर, आम अ टीचर। नहीं, चलिए। मैं एक किसान हूं, आम अ फार्मर, आम अ फार्मर। ठीक है। अगर बताना हो कि मैं एक इंजीनियर हूं, आई यानी अन इंजीनियर, अन इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, चलिए एक बार बोलिए। मैं कवि हूं, I'm a poet, पोएट माने कवि होता। बोलिए मैं कवि हूं। राइटर मीन्स लेखक, मैं लेखक हूं। I'm a writer, I'm a writer। कोई दिक्कत? अगर कहना हो कि मैं इंसान हूं, I'm a human being, I'm a human being, I'm a human being। आगे वी के साथ करते हैं। वी के साथ केस आता तो एस लेना पड़ेगा, क्योंकि वी मीन हम लोग होता है। जैसे हम लोग डॉक्टर है, वी आर, और उसको शॉर्ट में पड़ेगा तो वीर पड़ता है। वी आर को शॉर्ट में वीर, लेकिन अभी मत करो, गड़बड़ा जाओगे। वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स। कोई दिक्कत? मेरे साथ आवाज दीजिए। आवाज नहीं दीजिएगा, आपका स्पोकन तस का नस हो जाएगा, तहस नस हो जाएगा। इसलिए मुझे गाना नहीं सुनो, मुझे आवाज दो, मुझे न गाना है ना एक, आवाज दो मुझे, मैं आ गया। चलिए आइए बढ़ते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। बोलेगा हम लोग डॉक्टर हैं, क्या बोलेंगे? बी आर डॉक्टर्स, बी आर डॉक्टर्स। बोले मैं किसान हूं, वी आर फार्मर्स। बोले हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स, एस लगेगा। आगे बोलिए। तुम लोग डॉक्टर हो, तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। बोले कि तुम बेईमान हो, यू आर डिसऑनेस्ट। तुम बेईमान हो क्या होगा? यू आर डिसऑनेस्ट। तुम दयालु हो, यू आर काइंड। बोले तुम बेवकूफ हो, यू आर इडियट, यू आर इडियट। बोले तुम समझदार हो, सेंसिबल। बोले तुम समझदार हो, यू आर सेंसिबल। कोई दिक्कत? अगर आता कि तुम एक डॉक्टर हो, तब क्या बोलते? यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। बोले तुम किसान हो, तुम कवि हो, क्या हो गए बच्चे लोग? चले वह के लिए बोले कि वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। वह डॉक्टर है, वह लेखक है, वह ईमानदार है, वह दयालु है, वह लड़का है और वह लड़की है। बोले वह शिक्षिका है, वह डॉक्टर है। कोई दिक्कत नहीं, ही सिर्फ दोनों चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या है। नहीं, चलिए वे लोग, अच्छा बोलना हो कि वे लोग बीमार है तो क्या बोलेगा? दे आर इल, दे आर इल। या दे आर कमजोर है तो सिक, सिक मीन्स कमजोर या वीक होता है। बोले कि राधा घर पर है, राधा इज एट होम, राधा इज एट होम। राधा कहाँ पे है? घर पर है, राधा इज एट होम। तो मैं अब किन्नू को बुलाऊंगा और आपको आई से लेके यहाँ राधा तक इट को छोड़ के आना है और एक एक सेंटेंस बनाना। मैं एक बार बताता हूँ, किसी को भी बुला सकता हूँ। मैं एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ, आप लोग सुने। यहाँ पे एक एक सेंटेंस आपको बोलना है। जैसे आई एम अ टीचर, वी आर डॉक्टर्स, यू आर पोएट्स, या एक ही वर्ड लो और बार बार करो। जैसे आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर टीचर, यू आर टीचर्स, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। और ईट का प्रयोग निर्जीव के लिए, पेन के लिए हो सकता है, इट इज अ पेन। दे आर टीचर्स, राधा इज अ टीचर। कोई दिक्कत? कोई एक लेंगे वर्ड और उसी को हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत? तो एहसान जी प्लीज कम और आइए एक एक सेंटेंस। आपका वर्ड रहेगा अ पोएट,
नहीं, अ पोएट, और इसी पर बनाना है। अगर याद रखिएगा ये एक एक वाले में आई एक आ कीजिएगा, और जिसमें एक से ज्यादा उसमें क्या करेंगे, पोएट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग कवि हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, वी आर पोएट्स। इसके साथ एस लगेगा, इसके साथ एस वाला भी चलेगा, अ वाला भी चलेगा, ये सब तो नहीं चलेगा, नहीं। उसके बाद दे के साथ में क्या चलेगा, एस का प्रयोग चलेगा। समझ में आ रहा है ना बात को। तो आपको क्या करना है, तो एहसान जी हमारे सामने है और ही इज अ बिल्कुल नहीं नए स्टूडेंट है, और ये अपना एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके देंगे प्रेजेंट टेंस में। क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कर दीजिए और अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए कि दिस इज एहसान फ्रॉम जगह, बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, दिस इज एहसान, एमडी एहसान। एमडी एहसान फ्रॉम बहसी दामोदर। चलिए प्रेजेंट टेंस पर सेंटेंस बोलना है। ओके, आई से शुरुआत करना है। वेल, आई एम अ पोएट। चलिए ओके। आई एम अ पोएट। वेल, वी आर पोएट्स। यू आर अ पोएट। अ पोएट। फिर एस वाला, यू आर पोएट्स। ठीक है, चलिए, ही इज अ पोएट बोलते कहिए। ही इज अ पोएट। शी इज अ पोएट। इट छोड़ दो, दे आर पोएट्स। दे आर पोएट्स। राधा इज अ पोएट। फिर से बोलिए, एकदम धारा में बोलिए, सुने तो यूट्यूब वाला कहे कि हाँ। चलिए ओके। वेल, I am a poet. We are poets. You are poets. A poet. ही इज अ पोएट। He is a poet. She is a नहीं बाबू, ही है तो अकेले है, ही इज अ पोएट। ओके, he is a poet. She is a poet. There are a poets. ए बउआ, दे माने एगो की बहुत, एक माने ए, दे माने बहुत की कम, बहुत। बहुत तो क्या लगेगा उसमें, क्या बोलेगा, दे आर पोएट्स। They are poets. Radha is the poet. राधा इज अ पोएट। Radha is a poet. शिवम, चलिए बोलो, शिवम जी आइए प्लीज कम, बोलिए माइक पे बोलो। Shivam, please come. ओके, चलिए शिवम, पहले परिचय दे दीजिएगा हल्का सा। शर्माना नहीं है, एकदम अपना घर है। चलिए ओके शिवम, प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करें। Hello friends. Good morning. गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवम This is Shivam from Gazipur. ओके। चलिए प्रैक्टिस, आपका वर्ड मैं देता हूँ, आपका वर्ड है डॉक्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। I am a doctor. We are doctors. You are a doctor. She is a doctor. He is a doctor. She is a doctor. There are doctors. Radha is a doctor. चलिए ओके, वेल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि कैसे बच्चे हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, तो वो अपना प्रैक्टिस करें। लेकिन इन्हीं बच्चों से जब 3 महीने बाद मिलिएगा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि यही बच्चे थे जो कि ही इज ए डॉक्टर और सी इज ए डॉक्टर कर रहे थे, आज फ्लुएंटली स्पोकन कर रहे हैं। नहीं, उस समय आपसे ये बेहिचक विदाउट हेजिटेशन आपसे टॉक करेंगे और आप उस समय देखते रह जाएंगे। नहीं, तो आइए, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश बट ओनली द एनर्जी इन देम। आपके अंदर जो एनर्जी है उसको क्या करना है, बाहर करने, और कुछ नहीं। और अंग्रेजी तो बोलेंगे सिर्फ आप, लेकिन आपके मन में अगर इच्छाएं हो तो। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, नेवर, नो वन गेट हिम टू स्पीक। कोई भी आपको बोलने यानी अंदर की बात को निकलवा नहीं सकता। नहीं, समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
एस। तो ओके, तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का पास्ट यूज। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करें? पास्ट टेंस में कुछ नहीं होता, था थे थी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? था थे थी लगा रहता है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग आई के साथ वज का प्रयोग करेंगे। बाबू इसको क्या पढ़ना है? वज। और वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वज वर, वज वर, याद कर लिया जाए। वज वर, आई वज, वी वर। और इसको वी पढ़ना है, वी। ओके, वी। और ही के साथ हम लोग वज का प्रयोग करेंगे। शी के साथ वज का प्रयोग करेंगे। शी के साथ वज का, ही के साथ वज का, ईट के साथ वज का प्रयोग करेंगे। और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। बेयर मत बोलिएगा। और यहां पे राधा के साथ वज का प्रयोग करें। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। चले स्टार्ट करें, चले शुरू करते हैं। बोलेगा मैं एक औरत थी। अब बनाइए, आई वॉज अ वुमेन, वुमेन, वीमेन, ऐसे पढ़ते हैं, वीमेन। ओके, मैं एक औरत थी, क्या बोलिएगा? आई वॉज अ, वज बोलने का है, सभी लोग बोलिए। आई वॉज अ वीमेन, वीमेन, वीमेन। ओके, चलिए बोले कि मैं एक लड़का था। आई वॉज अ बॉय, आई वॉज अ, मैं एक लड़का था। मैं एक किसान था। मैं एक कवि था। मैं डॉक्टर था। मैं इंसान था। आई वॉज ह्यूमन बीइंग। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बी पर करते हो, वी। क्या पढ़ना है इसको? वी, वी। क्या पढ़ना है? वी। प्रैक्टिस करें, वी, वी वर, वी वर। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं। करें शुरुआत। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टर थे। वी वर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर थे। हम लोग कवि थे। वी वर पोएट्स, हम लोग लेखक थे। वी वर राइटर्स, वी वर राइटर। हम लोग दयालु थे। हम लोग समझदार थे। वी वर सेंसिबल, वी वर सेंसिबल। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यू वर। क्या पढ़ेंगे? यू वर। यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, यू वर। बोले तुम डॉक्टर थे। यू आर अ डॉक्टर। तुम लोग डॉक्टर थे। यू वर डॉक्टर्स, यू वर डॉक्टर्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो कि वह शिक्षिका थी वाला है। शी वॉज अ टीचर। बोलो कि वह लड़का था। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ बॉय, ही इज अ, वह लड़का था। और वह लड़की थी। यह कलम था। कलम निर्जीव है, तो यह कलम था। इट वॉज अ पेन। बोलो बे लोग ईमानदार थे। बे लोग तेज थे। दे वर इंटेलिजेंट। वे लोग तेज थे। वे लोग बुद्धिमान थे। दे वर वाइज, दे वर वाइज। बोले राधा कमजोर थी। सिक, राधा वाज सिक या राधा वाज वीक। वीक होता है डब्ल्यू ए के, और डब्ल्यू डब्ल्यू के मतलब सप्ताह होता है। क्या इसमें प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत है? अच्छा बोलता हूं, बोलिए कि मैं तेज हूं। आम इंटेलिजेंट, आम इंटेलिजेंट। नाउन नहीं है इसलिए अन का प्रयोग नहीं होगा। मैं तेज हूं तो क्या होगा? लेकिन बीमार नहीं था। बट आई वॉज नॉट इल। बोले मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं हूं। बट आई एम नॉट, आम नॉट डिसऑनेस्ट। बोले मैं भूखा हूं पर चोर नहीं था। बट मैं चोर नहीं था। आई वॉज नॉट अ थीफ। कोई दिक्कत? बोले कि मैं लड़का हूं। आम अ बॉय, लेकिन बदमाश नहीं हूं। बट आई एम, आम
नॉट बिक्ड, दुष्ट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ऐसे सोचना पड़े, आपको घर पे सोचना होगा ऐसे कि अच्छा कैसे सोचोगे, देखो कैसे सोचता है लोग। मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, लेकिन ईमानदार नहीं हूँ, बट आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। मैंने सोचने के लिए घर पे सोचना है। बोले कि मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, लेकिन गुलाम नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ स्लेव, मैं गुलाम नहीं हूँ। बोले कि मैं माँ की बेटी हूँ, आई एम द डॉटर, आई एम डॉटर ऑफ मदर, बट माँ की क्या नहीं हूँ, नहीं माँ की कह सकते हो रखवाली नहीं हूँ, मैं माँ की रखवाली हूँ। आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ मदर ना, माँ ने जन्म दिया है, माई मॉम इज बॉर्न, मेरी माँ ने जन्म दिया है, माई मदर हैज बॉर्न, बट आई हैव एन आइडिया, मेरे पास विचार है। नहीं, ऐसा नहीं कि वॉट एवर सी टोल्ड, जो कुछ मुझे कहे मैं सबको मानूं, नहीं, आई ओबे एवरीथिंग। जन्म दी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ मानूंगा। क्यों? क्योंकि एवरीबडी हैज इट्स ओन सेंस, सबके पास क्या है, अपना सेंस है, सबके जीने का तरीका है। एवरीबडी, सबके जीने का तरीका, एवरीबडी नहीं हैज अ टेंडेंसी टू लीव, सबको जीने का द वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ लिविंग है कि नहीं है? क्या आई हैव पेरेंट्स, मेरे पास माता पिता है, बट सी गेव मी फ्रीडम, लेकिन मुझे उसने क्या दिया है, आज़ादी दिया है। नहीं, दे गेव मी फ्रीडम, उन्होंने मुझे आज़ादी। ऐसे सोचना पड़ेगा बैठकर, अंग्रेजी ऐसे नहीं निकलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर पे रहना। जैसे अभी हम है, आई एम इन द क्लास, मैं कहाँ पे हूँ, क्लास में। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। क्या कोशिश कर रहा हूँ? आपको अंग्रेजी सिखाने का। नहीं, इट डजंट मैटर हु इज एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट, कौन सक्षम है और नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन मी, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करेक्ट है? तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, यू आर एबल टू स्पीक, आप बोलते हैं, यू आर एबल टू स्पीक, आप बोलने में सक्षम है, तो क्यों नहीं बोलते हैं? वाई नॉट स्पीक, द रीजन ओनली बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन एक ही चीज का है कि बी विल नेवर प्रैक्टिस, हम लोग कभी प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। सच थिंग्स हम लोग सोचते हैं, बी थिंग, ऐसे बोलना पड़ेगा। हिंदी को कमाना होगा, इंग्लिश को बढ़ाना पड़ेगा। इफ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इट डजंट मैटर वेयर एवर यू लिव, वेयर एवर यू स्टे, कहाँ आप रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ जाते हैं, वेयर एवर यू गो, इट डजंट मैटर। द मैटर इज दैट only to speak English. How much time do you speak in English? It's a matter. सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कितना समय घर पे बोलते हैं, यह मायने रखता है। आप कितना क्लास करते हैं, कितना बोलते हैं, यह कोई मायने नहीं रखता है। याद रखो, दिमाग में सुट कर लो कि अगर अंग्रेजी बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा। You will have to speak. दिमाग में एक चीज हम बैठा लो, सेट कर लो कनुकारी फॉर्मा में जाकर कि बाबू जहां भी रहोगे अंग्रेजी, अब बोलना क्या है बाबू, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको ट्रांसलेट कर देंगे। अभी ऐसा होता नहीं, लेकिन करना। जैसे आपको मन है कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मन में सोच लिए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई वांट यू टू आस्क, आई वांट यू टू आस्क। बोले सर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, आई वांट यू टू रिप्लाई। बोले मैं अंदर आना चाहता हूं, मे आई कम इन, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मे आई गो आउट, मैं बैठना चाहता हूं, मे आई सिट, मे आई सिट, आई वांट टू सिट। यही सब ना बातें होगी।
और कुछ अंदर से थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है जो आपको अंदर से ला देगा। बस अब आपके मन में लाना पड़ेगा, अरे मैं तो बीमार हूं, आई एम इल बट आई वॉज नॉट इल, लेकिन मैं बीमार था नहीं। ये तो किस्मत का खेल है, इट इज द गेम ऑफ फॉर्चून। ये तो किस्मत का खेल है। समटाइम्स वी फॉल इल, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी हम ठीक हो जाते हैं। नहीं, यही ना होता है, समटाइम्स वी क्योर, हम लोग ठीक हो जाते हैं। बट डजंट मैटर, स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन क्या है? संघर्ष है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ा आपका क्या होगा? प्रसिद्धि होगा, नेम फेम ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में आपका गागेगी का प्रैक्टिस देखो सिंपल है, मैं कुछ ज्यादा देने नहीं जा रहा हूं। अगर आप लोग सोच कर के बड़का बड़का टोकना लेकर आके भोज में जाएंगे, टोकना भर के मिलेगा, घर परिवार ना मिलता हो, वो तोरे पेट भर मिलता हो। इसलिए ये एक बहाना है। गाना सुने हो ना? नहीं। चलिए तो सुनिए, मनो सुनिएगा। अरे को गाना नहीं कि मिलना तो एक बहाना है, इस तरीके से गाना है, ठीक है? नहीं सुने हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए कहता है ना कि हमें अगर आपसे बात करना है तो हम क्या सोचते हैं? एक बहाना खोजते हैं। जैसे अगर हम किसी औरत से मिलना चाहते हो तो हम बहाना खोजते हैं कि ओकर बेटवा बेटिया करने हैं। तो अगर आप फुसलाएंगे, मम्मी आ जाएगी तो रही मुलाकात हो जाएगी, 2-4 बात कर लेंगे। अरे कुछ अरे ऐसे ना होता है। मान लो कोई लड़की है, अब हमको लड़की से बात करना, तो हाउ टू टॉक, कैसे बात करिएगा? तो लड़का से बड़ा तेज होता है, देखता है कोई लड़का ले ले, अच्छा तो चल जाएगा भीड़ में। अरे ऐसे तो लड़की भीड़ में नहीं जा सकते हमारे यहाँ पे, तो सिंपल है, बउआ तो है, ओका तनका से दुलार कर लिए, बस ओकरो से बात हो गया, ओकरो से बात हो गया। अरे कह रहे ये सब तरीका है, दिस इज द वे। मतलब क्या है? अगर हम रिक्शा वाले से बात करना चाहते हैं, मैं रिक्शा पर बैठा हूं, तो क्या हम गूंगा बन के तो नहीं जाएंगे? हम रिक्शे वाले के बोलेंगे, क्या बोलते, कैसे शुरुआत करेगा? तो हम लोग कहते हैं कि आप कहां से है, वेयर आर यू फ्रॉम। गौर कीजिएगा, जब रिक्शा पर बैठते हो तो आप लोग क्या बोलते हो? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से? तो बहुत बताता है अपना कि बेसिकली आई एम फ्रॉम, नहीं जहां पे होगा उसको आप पूछते हैं कि घर परिवार कैसा है। देखो सब लोगों का घर परिवार से लगाव होता है। आप जैसे ही पूछेगा घर परिवार कैसा, वो अपना घर के बारे में बताना शुरू कहेगा कि आपकी बेटा बेटी है सो क्या कर रहे हैं, तो वह पूरा उगिल देगा, आपका रास्ता खत्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा क्या? चुप मत जाए। रिक्शा वाले पर बैठते हैं तो रिक्शा वाले से बात कीजिए, लड़के लोग बात मत कीजिएगा, हम लड़के लोगों को बोल रहे हैं। आप लोग भी करेंगे, यूट्यूब पर सुन रहा है, चूंकि हर जगह का अपना माहौल होता है, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे समाज में, शहरों में जो ड्राइवर लोग होते हैं वो थोड़ा सा अजूबे किस्म के होते हैं, ठीक है? इसलिए सचेत रहने की आपको जरूरत है। बहुत सारी चीज है जो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सीखेंगे, लेकिन सब मानव है, हर कोई वैसा होता। तो आइए हम लोग आगे की क्या चलते हैं फ्यूचर में। अभी तक आपने देखा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था और मैं एक डॉक्टर रहूंगा। गाना सुने होंगे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं, यानी आई बोल सकते हो कि मुझे प्यार था, आई हैड लव। नहीं, बिफोर 100 ईयर्स, 100 साल पहले मुझे प्यार था, आज भी प्यार है। आई हैव लव नाउ अ डेज, आजकल भी प्यार है और भविष्य में भी रहेगा। नहीं, यानी भविष्य में रहेगा, इसका मतलब क्या है? इट विल इन फ्यूचर, भविष्य में भी रहेगा, यही ना है। तो आपको 3 तरीका बनाना है कि मैं जवान था, मैं जवान हूं और मैं जवान रहूंगा। मैं जवान था, आई वॉज यंग, मैं जवान हूं, आई एम यंग, और मैं जवान रहूंगा, आई शैल यंग। कोई दिक्कत? जैसे कोई लड़की को अगर कोई लड़का धिराता है तो कहता है कि लड़की को कमजोर मत समझना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अ गर्ल इज वीक, कमजोर होती है। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यू। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अभी तक आपने लड़की देखा नहीं है ना, अभी आपने लड़की का केवल इमोशन देखा है, अभी तक आपने लड़की का प्रेम देखा है, अभी दुर्गा का रूप, चंडी का रूप, काली का रूप नहीं देखा है। नहीं तो कह रही है, वो लड़की समझा रही है नहीं कि अगर मैं एक बार अपने औकात पर आ जाऊं ना, ठीक है, तो सारे तुम्हारे तहस नहस करके रख दूंगा।
ऐसे ना चैलेंज होती है। लेकिन थोड़ा सा होता है, लड़कियों में एक तरह का गड़बड़ी होता है कि वो करती है सो बता देती है, यही से गड़बड़ी हो जाता है, जो सामने वाला फायदा उठा लेता है। नहीं, आप करे लेकिन बोले नहीं। बर्बाद कर दूंगा, आई शैल रूइन, आई शैल स्पॉइल, लेकिन बोलना मना है। बुलाए मगर जाने का नहीं, नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग कोई से भी दुश्मनी हो, आपको उल्टा पुल्टा बोल देता है, मन में रखे और दिमाग से काम ले। लड़कियों का आदत होता है हल्का सा, वो बोल देवे, नाश कर देंगे, शुरू से लेके अंतला दिखा देंगे। अब लड़का तेज, लड़की होती है इमोशनल, उसको लोभ देगा कि गलती हो गया, रोने लगेगा, लड़का कान उन पकड़ लेगा, उठ बैठ करेगा, गिफ्ट लेकर दे देगा, लड़की समझती है कि लड़का ठीक हो गया। बाद में पता चलता है कि लेके बस ऐसे ना होता है। हेट स्टोरी आप लोग देखा करें, हेट स्टोरी में बहुत अच्छा तरीका दिखाया कि लड़की को कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज होती है लड़कियां, तो उसको देखिए। हेट स्टोरी का कई वॉल्यूम आया है, वो सब मूवी देखा करें। तो आइए हम भविष्य की कल्पना में डूबते हैं। अब चलिए आप सुनिएगा, इसलिए आज से कसम खा लो कि जो कुछ भी बदला लेना है बोल कर नहीं लेना, सोचना है। अभी ना जैसे हेट स्टोरी में दिखाया था कि लड़कियां चूंकि प्रेग्नेंट हो जाती है उसमें, अब सोचता लड़का के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देती है, लड़का उसको फेंक देता है। नहीं तो वो जब फेंक देता है तो लड़कियां बोलती है कि मैं तुम्हारे आधे जो जायदाद है ना उसका मालकीन बनने जा रहे हो। कैसे? तो मेरे अंदर जो पल रहा है उसका डीएनए टेस्ट से आप बाप बनेंगे। ठीक है, हो गया गड़बड़ी। अब वो लड़का तेज, उसने एबॉर्शन करवाया, उसके अंदर का जो ग्रंथि होता है बच्चे को जन्म देने वाला उसको ही निकलवा दिया, सारा जिंदगी खत्म। अगर वो दिमाग से काम लिया करती तो कुछ होने वाला था, बच्चे भी जन्म हो जाते, बारिश भी बन जाते, तो हंस नहस भी हो जाता। लेकिन बोलना ही सबसे बेकार है। देखना, तुम पति पत्नी लड़ाई करती है, मैं ये बता रहा हूं आपको इंग्लिश में सोचने के लिए। पति पत्नी आपस में झगड़ती है, कैसे बोलोगे? वाइफ एंड हस्बैंड क्वाइल्स, ठीक है, बीट टुगेदर, एक साथ लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो क्या होता है, लड़का पूरा माँ के बाप को सब उकट देता है लड़की का, नहीं, और लड़की एक माँ बाप के उकट ले रहता है। अच्छा, डेली माँ बाप के लड़की के गाली दिया पति तो कोई बात नहीं, एक दिन लड़की गलिया दी ओकरा माँ बहन के, हो गया बवाल। डेली दोसर लड़की के लेके हाथ पकड़ के घूम रहा है, कोई बात नहीं है। लड़की एक दिन कोई के हाथ पकड़ के घूम लिया, डिवोर्स हो जाती है। बाहर दुनिया क्या लाजवाब है। तो आइए फ्यूचर की बात सोचे थोड़ा सा, आइए ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर का बात है तो आगे की का प्रयोग होगा। जैसे आप भविष्य में क्या हैं, क्या होना चाहेंगे, यही आपको सोचना है। अब भविष्य में आपका क्या मर्जी है, आप बोलें कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं, आई शैल, देखोगे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। और बच गया दुनिया का जितने भी सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट बच रहा है सब के साथ विल का प्रयोग करना है। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। जैसे अगर हमको कहना हो कि मैं अमीर बनूंगा, अब बनना का केस आ जाए तो इसके साथ क्या लगा देना है? वी लगा देना। जैसे मैं अमीर बनूंगा, आई शैल बी रिच। नहीं, देखो गाना है ना, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, नहीं, मैं सेहरा बांध के आऊंगा। तो उसी में रहता है, वो पूरा फ्यूचर में है बाबू, पूरा फ्यूचर में बनेगा, भविष्य में उसको बनाएंगे पूरा। तो अगर कहना हो कि मैं अमीर बनूंगा तो क्या बोलेगा? आई शैल बी रिच। अगर तुम कमजोर समझते हो, यू अंडरस्टैंड मी बिग, तुम कमजोर समझते हो। एक दिन मैं राजा बनकर दिखाऊंगा, नहीं, आई शैल बी अ किंग, मैं एक दिन राजा बनूंगा। चलिए, अगर हमको कहना हो कि तुम मुझे लाचार समझते हो, वो अंडरस्टैंड मी हेल्पलेस, एक दिन आएगा, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, आई शैल बी अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। नहीं, धड़कन मूवी को फिर से याद करो। धड़कन मूवी में वो लड़का जो रहता है जिसके पास 50 पैसे नहीं रहते हैं, नहीं, वो कहता है कि मैं एक दिन जरूर कमाऊंगा, नहीं, और दिखाऊंगा कि प्रेम क्या होती है, नहीं। तो और उसमें उसका मुझे सबसे अच्छा लाइन ये लगता है, कहता है वो जब बोलता है
लड़किया को, लड़की का नाम क्या रहता है याद है आप लोगों को? अंजलि। और इधर से देव, नहीं सुनील शेट्टी। तो देव कहता है उसको जब दिखाता है पुरपटी, और तब कहता है कि अंजलि अब तो तुम मेरी हुई ना। एक लाइन है उसमें बड़ी सुंदर है। तो उस समय अंजलि कहती है देव को, नहीं कि मैं तो किसी और का हो चुका हूं, नहीं यही ना कहती है। तो वहां पे देव बड़ा अच्छा से कहता है कि मैं किसी का होने नहीं दूंगा, तुम मेरी और सिर्फ मेरी रहोगी। तो उसी समय वो अंजलि बोलते बड़ा बेहतरीन लाजवाब शब्दों में कहता है कि मैं तो सदा सदा के लिए राम की हो चुकी हूं, और इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी हूं। मतलब क्या कह रही है? कह रहे कि अब सोचना तो बंद कर दो, और अगर तुमने एक कदम भी उठाया तो इस जन्म तो छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम ख्वाब नहीं देख पाओगे। नहीं बाबू रे, भाव समझो, ये 7 जन्म का मतलब 8वां जन्म नहीं है। 7 जन्म का मतलब है कि 7 जन्म कहने का अर्थ होता है कि सदा सदा के लिए हो चुकी। अब उसके मन में थोड़ा सा भी रात गई बात गई नहीं। तो आइए हम लोग एक बार फिर से आते हैं, बनते हैं कुछ। ओके, बोलो कि मैं अमीर बनूंगा। क्या बोलेगा? आई शैल बी रिच। मैं अमीर बनूंगा। आवाज को क्या हो गया काजल जी? ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी आपकी। चले, बोले कि मैं गरीब बनूंगा। बोलिए ना, क्या हुआ? आई शैल बी पुअर। कोई बनेगा नहीं। चले, मैं डॉक्टर बनूंगा। नहीं बोलना है तो बोलिए ना। चले, मैं डॉक्टर बनूंगा। बोलिए आई शैल बी, और नहीं बोलिएगा आई शैल बी अ डॉक्टर। सिंगुलर प्लूरल याद रखना है। बोले कि मैं ईमानदार बनूंगा। आई शैल बी। बोले हम लोग अमीर बनेंगे। हम लोग अमीर बनेंगे। वी शैल बी रिच या ऑनेस्ट। हम ईमानदार बनेंगे तो ऑनेस्ट, अमीर बनेंगे तो रिच। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलो। बोले कि वह सुंदर बनेगी। ही विल बी ब्यूटीफुल। ही, अगर सी बोल रहे हो तब ब्यूटीफुल, ही बोल रहे हो तो हैंडसम बोलना पड़ेगा। बोले वह सुंदर बनेगा। ही विल बी हैंडसम, और वह सुंदर बनेगी। सी विल बी ब्यूटीफुल। अब आइए हम तीनों को घर पे प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड लेना है और आपको इतना सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ईट को मैं हटा देता हूँ, बाकी आप लोग ईट का प्रयोग ना करें। अब सुनिए, जैसे मेरे पास एक वर्ड है, और वह वर्ड है जैसे, अगर मान लीजिए कि आप ब्रेव है, बहादुर है, आपको इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, एक बार गौर करो। चलिए आप लोग बोलिए तो मेरे साथ, मैं बहादुर हूं। अ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ब्रेव बहादुर गुण बता रहा है। अ का प्रयोग नाउन से पहले होता है, किताब के पहले होगा, सिंगुलर के पहले। चले, मैं बहादुर हूं। सभी लोग बोले, ठीक है, सभी लोग बोले मेरे साथ, मैं बहादुर हूं। आई एम ब्रेव। क्या करे वो लड़की? बोलिए, मैं बहादुर हूं। जो नहीं बोलेगा उसका मुंह में कुछ हो जाए। चलिए, हाँ ना, चले, मैं बहादुर हूं। आई एम ब्रेव। मैं बहादुर हूं। और आवाज में ताजगी लाइए। चले, मैं बहादुर हूं। हम लोग बहादुर हैं। वी आर। हम लोग बहादुर हैं। तुम लोग बहादुर हो। वह बहादुर है। नजर ऊपर करो, कलम छोड़ो, हाथ छोड़ो, सब छोड़ो, केवल बोलने पर प्रैक्टिस करो। यह सब पर मिल जाएगा, बोल नहीं पाओगे जिंदगी में, ठीक है? जब तक बोलोगे नहीं, जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। कितनों भी पढ़ा देंगे, बोल नहीं पाओगे। चले, वह बहादुर है। ही इज। वह बहादुर है। वे लोग बहादुर हैं। राधा बहादुर है। राधा इज। चलिए, मैं बहादुर था। वह लड़की लिखते क्यों है? मैं बहादुर था। आई वॉज ब्रेव। मैं बहादुर था।
हम लोग बहादुर थे, वी वर। हम लोग बहादुर थे, तुम लोग बहादुर थे, यू वर। बोलो, तुम लोग बहादुर थे, वह बहादुर थी तसी, वह बहादुर था, ही वज। बोलो वज। वही तो हटाना है ना। तुमको क्या लगता है कि हम कुछ और कर रहे हैं? सिखाने के लिए तो है। चलो, वह बहादुर था, ही वज। वह बहादुर था, वह बहादुर थी, वे लोग बहादुर थे, राधा बहादुर थी। कोई दिक्कत है क्या? फ्यूचर में आते हैं। शैल बी, विल बी। बाबू आपको जुबान पे चढ़ना चाहिए। आई शैल बी, वी शैल बी, ही विल बी, दे विल बी। ये बोलकर प्रैक्टिस, ताकि फरमा बना रहे। जैसा आपको कहना हो हम जाएंगे, हमारे मन में बैठा है वी शैल बी, ये इतना फिक्स है। बोले कि हम लोग जाएंगे, वी शैल गो। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, बी शैल बी अ डॉक्टर। ये फिक्स होना चाहिए। ये जो है ना, आपको ये मन में बैठना चाहिए। इसको प्रैक्टिस का नाम सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, करें शुरू। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, आई के साथ आप बोलिए क्या लगेगा? शैल बी। अंजलि जी, आई शैल बी, आई वी आई वी शैल बी, आई बी शैल बी। आई के साथ केवल बोलिए आई शैल बी, आई शैल बी, वी यू ही शी दे राधा। अब प्रेजेंट में बोलिए मेरे साथ। चलिए, आई एम, आई ध्यान दो। आई वी आ, यू ही सी दे राधा। पास्ट में वाज ओवर। प्रैक्टिस करिए। वाज ओवर, वाज बोलिए तो वाज वर। बिल्कुल ठीक। चलिए, आई के साथ बोलिएगा आप लोग। आई वी वर, यू ए में चल रहे हैं में। आइए फिर साहब, होश में रहो। चलिए आइए एक बार फिर से। आई वी वर। अरे वी के साथ क्या है? चले, यू ही सी दे राधा। दिक्कत? शैल बी विल बी में दो ही है। आ या बी में शैल बी, बच गया सब में। खाली हम आपका टंग सुधार रहे हैं, टंग। चलिए आइए फ्यूचर में आइए। आई वी यू विल बी, यू ही सी दे राधा। अब एक सेंटेंस के माध्यम से चलिए बोलिएगा। करें शुरू। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि मैं दयालु हूं, तो आई एम काइंड, आम काइंड। चलिए, मैं दयालु हूं। निशा जी, आपकी आदत बिगड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्लास में तो क्लास में रहिए। मेरी आवाज भले ही आपको खराब लगे, लेकिन आपका जिंदगी फहराने वाला है। याद रखिएगा, जवानी का दुख निमन, बुढ़ारी का दुख निमन नहीं होता है। समझ रहे हो? जवानी शरीर बना है तरपाने के लिए। जितना इसको तपाओगे ना, जितना कष्ट दोगे, उतना बुढ़ारी चमकेगा। याद रखना। कैसे चमकेगा वो पता चलेगा। अभी मत देखो आसपास में जाकर। जो जवानी में लैस काटा होगा ना, उसका बुढ़ारी देखो जाके, कुत्ता लेखा बौआ रहा होगा। इसीलिए अच्छा सुन लो, मेरे पास, अच्छा मैंने अपनी जवानी को जलाया तभी तो तुम्हारे सामने हो ना, और अभी और जला रहा हूं। और जिस दिन मेरा बुढ़ारी आएगा, चमकेगा। याद रखना। क्यों चमकेगा? क्योंकि हाँ सही बोला है, पेंशन उठाएंगे। तुमको क्या लगता? उस समय मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। मेरा यूट्यूब का वीडियो तैयार रहता है। मैं यूट्यूब लाइव कर दूंगा, पैसा लूंगा सबको, एंट्री नहीं दूंगा।
मैं मर भी जाऊंगा ना फिर भी मेरा ये पेंशन है, ये चलते रहेगी। रुक देगा कोई? मेरा वीडियो नहीं रुकेगा और पैसा आते रहेगा ऑफकोर्स। ओके ओके, चलिए चलिए मैं आइए शुरुआत करें। निकल रहे हो? हाँ तो जाइए, लेकिन अच्छी आदत नहीं है क्योंकि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। चले मेरे साथ प्रैक्टिस करें। चलिए, मैं दयालु हूँ। आम हम लोग दयालु हैं। तुम लोग दयालु हो। वह दयालु है। He is kind। अस्मिना जी, आवाज में दम होनी चाहिए। आवाज की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, तो आवाज दो। नहीं, आइए। वह दयालु है। He is वह दयालु है। वे लोग दयालु हैं। राधा दयालु है। मैं दयालु था। I was kind। I was kind। I was kind। I was kind। चलिए, हम लोग दयालु थे। आप लोग गैप देते हैं। हम लोग दयालु थे। We were kind। We were ये आपको बैठाना पड़ेगा जुबान पे। हम लोग दयालु थे। We were kind। देखो कितना इस जगह बीच में स्पेस नहीं, एकदम सटका दो। दोनों आड़े से लगाओ, पेंच आ सड़ जाएगा। इंग्लिश ऐसे बोली जाती है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते। वी आर काइंड, सूत्र रहेगा सामने वाला। हम लोग बोलते, हम लोग दयालु थे। वी वर काइंड। वी वर सुनाई नहीं देगा, सुनाई केवल क्या देगा? काइंड। वी वर काइंड। बोले कि आप लोग दयालु थे। यू वर काइंड। आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे ऐसे आज। आम, वी आर, यू आर, ही इज, सी इज, दे आर, राधा इज। प्रैक्टिस करेंगे। आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, सी वॉज, दे वर, राधा वॉज। आई शैल बी, वी विल बी। नहीं, देखिए, आई शैल बी, वी शैल बी, आई शैल बी, वी शैल बी, यू विल बी, ही विल बी, सी विल बी, दे विल बी, राधा विल बी। ये क्यों बोलवा रहे हैं? ताकि आपके जुबान पे बैठा रहे। जैसे बोले, मैं गरीब बनूंगा। आई शैल बी बैठा हुआ है। मैं गरीब बनूंगा। आई शैल बी, गरीब का क्या हो जाएगा? पुअर। आई शैल बी पुअर, ये बैठेगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर उधर क्यों होती है भाई? एकदम बिहारीपन है भरल। जब तक बिहारीपन नहीं जाएगा आप आदमी नहीं बनेंगे, याद रखो। हम बिहारी ऐसी बदनाम है। भले ही तुम पुरानी सभ्यता को लेकर चलो कि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, लेकिन कुछ नहीं है आज। इसलिए गुरूर न करना। एगो नौकरियों नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार नौकरियों देना बंद कर दिया है। क्यों पूछो ना जाके। खाली हल्ला करेगा, आज देंगे कल देंगे, नौकरी नहीं देती है। क्योंकि हम निकम्मे लोगों की सरकार है, हम निकम्मा लोग पैदा लिए। हम लोग सरकार भी बनाते हैं घूस लेकर, और हम लोग खाते भी है घूस लेकर। ना हो कहाँ अंजना जी? यही दुनिया है। हंसना नहीं चाहिए अपने देश को, लेकिन है ऐसा। मैं हंस नहीं रहा हूं, रियलिटी है जो आपको झलकेगा। नहीं, तुम जाकर देखो ऑफिस में, पता चल जाएगा कैसे। और लोग बड़ा सफाई से बात करते हैं, कहेगा कि कहाँ घूस न चले छे रे, तू कोढ़िया तक, मतलब सब कोढ़िया रे। इसका इंग्लिश क्या होगा जो आप बोले अभी? कि कौन सा वाक्य बोली? कोढ़िया का मतलब क्या होता है? वो होता है निकम्मा, और उसको श्रीकर बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं उसको। यू आर श्रीकर, यू आर कामचोर, यू आर निठल्ला, यू आर यूजलेस, यू आर हेल्पनेस। तुम इसकम समझ गए? आई हेट यू, आई हेट यू। क्या बोल रहे हो? आई हेट यू मैं आपसे घृणा करता हूं, मैं नापसंद करता हूं, मैं तुमको देखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट लाइक टू वॉच योर फेस, तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूं। अगर मेरा मन चले, अगर मेरी न कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। नहीं, गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। नहीं, गेट आउट यू फ्रॉम दिस क्लास रूम। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारा जीभ खींच लूंगा। आई पुल योर टंग, आई पुल योर टंग। कहता नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण रखो, अदरवाइज आई कंट्रोल योर टंग, तुम्हारा जीभ खींच दूंगा। अगर हमको कहना हो कि ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, डोंट
गेट मी एंग्री, मुझे ज्यादा क्रोधित मत करो, अदरवाइज अन्यथा क्या? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। आई स्पॉइल योर लाइफ, तुम्हारे जीवन बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बोलिए, गुस्सा में आके बोलिए, तब ना होगा। बोले कि अगर अंग्रेजी नहीं सीखे, हाँ वो झूठ मूठ का झगड़ा करना पड़ता है। एकदम इंग्लिश में कहो, हम लोग नहीं कहते हैं कि होश में आओ, नहीं तो होश में ला दूंगा। चलिए, इंग्लिश नहीं अगर वो बोलेंगे तो तुम समझोगे। नहीं हमको दूसरा को थोड़ी समझाना है, हमें दूसरा को। चले बच्चे लोग, तो आज आप लोगों को एक काम अभी करना है, और आज निशा जी मेरे इन फ्रंट आएंगे कैमरे के, और वो एक्सप्रेस करेंगी पूरा सेंटेंस। एक मैं दूंगा उनको कि मैं ईमानदार हूं, गप नहीं, प्लीज डोंट गसिप। अब सुनिए, निशा जी का वीडियो बनेगा, बाजार में जाएंगे निशा जी। चलिए, तो निशा जी आपको क्या करना है सुनिए, आपको करना है, आपको इशारा पर प्रैक्टिस करना है, लेकिन निशा जी से मुलाकात अगले वीडियो में होगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।